हम लोग नहीं है, सुबह से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे इकट्ठा है। सभी लोगों को जो है तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम लोगों को जो है प्रशांत, उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं, तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री। बिल्कुल हमने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। आप बात नहीं समझे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना है। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जब मैं पूंजी का पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि तो 400 रुपए में वो साड़ी ले सकती है। यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो? यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बट रहा है। ऐसा नहीं कि गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनिए, नहीं ना, ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में भी उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका MP 25 जिताया है, तो हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते? काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। मधुबनी में आए मोदी जी, तो सुनिए ना सुनिए, मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो बैठे नहीं, सुनिए, ना काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के मसाला का खेती करो। अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। आप में वो क्षमता है, आप में से ही लोग हमसे आगे भी चलेंगे, कुछ पीछे भी चलेंगे, कुछ साथ में भी चलेंगे। और हम लोग भी इस पूरे अभियान में मैं नारा लगवाता हूँ, जय बिहार, जय जय बिहार। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि काहे नारा लगवाते हैं। ये नारा इसलिए लगवाते हैं कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव का विषय न हो, गर्व का विषय न हो, तब तक हम लोग उन नेताओं का, उन दलों का नारा नहीं लगाना चाहते हैं जिन्होंने बिहार को इस स्थिति में पहुंचाया है, इस गर्त में पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि खाली विरोधी के लिए है, इसके लिए प्रशांत किशोर भी दोषी है, इसके लिए मनीष कश्यप भी दोषी है, इसके लिए आप, हम सब दोषी हैं। हमारे आपके सबके रहते हुए बिहार की आज जो दुर्दशा है, इसके लिए सब जिम्मेवार है, कोई कम या कोई ज्यादा। इसलिए किसी का नारा नहीं लगना चाहिए, प्रशांत किशोर का भी नारा नहीं लगना चाहिए, मनीष कश्यप का भी नारा नहीं लगना चाहिए, किसी नेता और दल का नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग के माँ बाप की, पुरखों की इस जमीन का जब तक सम्मान, इसका गौरव वापस ना हासिल हो जाए, तब तक एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय जय बिहार।
जितनी तेजी से, जितनी ताकत से पूरे देश में लोग बिहारी को बिहारी कह के अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, उससे ऊंची आवाज में, उससे ज्यादा रिजॉल्व से, उससे ज्यादा संकल्प से हम लोग बिहार से नारा बुलंद करना चाहते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। इसलिए कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए, एक बार ये जब बिहार में व्यवस्था बनेगी, ये रुकने वाला यहाँ नहीं है। एक बार बिहार का युवा खड़ा हो जाए तो आपसे ज्यादा समझदार राजनीति में कोई नहीं है। हम देश भर में राजनीतिक दलों के साथ हमने काम किया है। मैं आपको एकदम दावे के साथ बता रहा हूँ, बिहार में और कुछ होके चाहे ना, लोग के राजनीति के खूब बढ़िया समझ बा। यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं गुजरात में लड़का पैदा हुआ उसको व्यापार का धंधा का समझ है, वैसे ही यूपी बिहार के लड़कों को और कुछ समझ हो या न हो, उसको राजनीति का खूब बढ़िया समझ रहता है। आप किसी गांव में जाइए, 4 गो लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, घर में पैसा नहीं है, 4 गो लड़का बैठता है, आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सारा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल गुणागणित बता देगा। तो एक बार अगर हम लोग जग जाएंगे, एक बार ये व्यवस्था बन गई तो ये लड़ाई यहाँ रुकेगी नहीं, ये शुरू हो रही है बिहार से। एक बार बिहार का युवा खड़ा होगा, आप मेरे पर भरोसा रखिए, पूरा देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे, बिना इसके होगा नहीं। इस ग्रुप में बहुत सारा लोग बैठा है, सोशल मीडिया वाला लोग कहता है यूट्यूब पे मेरा इतना फॉलोअर है, कोई कहता है भैया फेसबुक पर 10 मिलियन हमको लोग देखता है। आप जरा याद कीजिए, 2011-12 से पहले बड़े बड़े सूरमा देश का किसी को नहीं मालूम था कि फेसबुक किस चिड़िया का नाम है। कम से कम राजनीति में सोशल मीडिया का भी कुछ प्रभाव हो सकता है। 11-12 से पहले किसी को नहीं मालूम था, गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम था। गुजरात के लोगों को भी ये जानकारी, ये समझ इसी बिहार के लड़के ने बताया, समझाया है, उससे पहले उनको भी नहीं मालूम था। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जाके अब सब फेसबुक के आप लोग मास्टर जाके देखिए, मोदी जी का फेसबुक कब बना है, 2008 में। 2011 में जब हम आए तो उसमें 65,000 लोग फॉलोअर था, एक को पोस्ट भी नहीं होता था। और जब हमने छोड़ा है तो 1.5 करोड़ समय उनके फॉलोअर हो गए थे, और पूरा देश में लोगों ने मान लिया कि सोशल मीडिया का भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। और अब तो आप देख रहे हैं बिहार में एक लड़का है, उसका 1 करोड़ फॉलोअर है। तो अगर यहाँ से आप खड़े होइएगा, इस विधायक को हम लोग फिर से इतना इसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं, समाज की आवाज बनने के लिए। समाज की आवाज आप बन सकते हैं। मनीष कश्यप की क्या पहचान है? ये भाई कहीं रोड टूटेगा, मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, अब सब बाप बाप करता है, भाई पकड़ा जाएंगे, हल्ला हो जाएगा। इसीलिए तो लोग डरते हैं भाई, उसी से तो व्यू है कि क्लास में घुस गए, झगड़ा कर दिए तो लोग अब डर रहा है भाई मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, चार्ज बैठ जाएगा। तो सोशल मीडिया की ताकत है, बात सोशल मीडिया की नहीं है, प्लेटफॉर्म का कोई महत्व नहीं है। आप अंतर्देशीय पत्र पर लिखिए या पोस्ट कार्ड पर, सोशल मीडिया की ताकत तब है जब उस पर सही बात कही जाए। आप सही बात कहिएगा, समाज की आवाज बनिएगा तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आज बिहार में लोग कह रहे भैया एकदम जो झोपड़ी में बैठा है, मजदूर है, अभी तक वहां बात नहीं पहुंचा है। हम कहते हैं सब कहाँ तक बात हुआ भैया? जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब जान गया है, सब युवा जन सुराजी हो गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है, आपका बात सुनता है, उसको बहुत प्रभावित भी है। तो हम कहते हैं भाई जितने लोग के हाथ में मोबाइल है, अगर उतने लोग भी संकल्प ले लें, उतना लोग भी सुधर जाए तो आपको 5 करोड़ वोट मिलेगा। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। 5 करोड़ बिहार के लोग प्रतिदिन कोई न कोई सोशल मीडिया का एक्सेस करते हैं, चाहे यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पर जाए, इंस्टा पर जाए। इसलिए आपकी जो ताकत है वो 5 करोड़ आदमी भी रिजॉल्व कर ले, अब और नहीं, अब 3 महीना में बिहार का किस्मत बदलना चाहिए। हम लोग के यहाँ भी पलायन रुकना चाहिए, हम लोग के बच्चे भी बाहर न जाएं, ये सुनिश्चित करना है। इसलिए लड़ाई लड़नी है, इसलिए आपको खड़ा होना है। 3 महीना आप जीवन का अपना लगाइए और आपको बिहार में परिवर्तन दिखेगा। देखिए हम लोग 2-3 बात जो कह रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो आए हम जानते हैं सब मोदी जी का भक्त लोग है, सब मोदी जी का भक्त लोग है। यहाँ हमने मोदी जी का विरोध किया, मधुबनी में आकर मोदी जी ने कहा कि हम यहाँ से नया वंदे भारत ट्रेन खुल रहा है, जिससे सहरसा का नामों सही नहीं बोल पाए, लेकिन चलिए वो हो सकता है भाषण में। सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी,
जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे बैठकर सौराष्ट्र और बॉम्बे जाएंगे सुविधाजनक तरीके से। आप इस बात को गंभीरता से नहीं सोचते हैं। आपने भी लिखा, चलाया, लोग ताली बजा रहा है, अरे भाई मोदी का भारी सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन दे दिया। अरे भाई मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सहरसा का, मधुबनी का, मधेपुरा का लड़का, आपका भाई बिहार का लड़का यहाँ से बोरा की तरह देख रहे ये ट्रेन में बैठ के, जानवर की तरह बैठ के जाएगा सौराष्ट्र और फैक्ट्री लगेगी सौराष्ट्र में, और बिहार का लड़का जाएगा मजदूरी करने। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी तो यहाँ से लोगों को स्टीमर पर बैठा कर ले गए थे, अंग्रेज भी तो ले गए थे मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाद में, कि चलिए वहीं पर आप खेती कीजिएगा। आपके हमारे 4-5 पुश्त पहले के पूर्वज वहां जाकर किसान बन गए, मजदूर बन गए। अब 3-4 पुश्त संघर्ष करने के बाद कुछ स्थिति सुधरा है, वहां पर भी कब्जा करके सब अब हो गया वहां का राजा। लेकिन यहाँ से हम लोग को इन लोग ढो के ले जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ा अपमान का विषय है। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन खाली बिहार से चल रहा है भाई, मध्य प्रदेश से भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चल रहा है, गुजरात से भी चल रहा है। मोदी जी कभी ये कहे कि गुजरात से जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी उससे लोग, गुजरात के लोग बैठकर जाएंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने? गुजरात में मजदूर नहीं है, महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है। महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 5 वर्ष में गरीबी भुखमरी की वजह से। कोई ये कहता है कि महाराष्ट्र से ट्रेन में मजदूर भर के जाएगा तमिलनाडु काम करने? तो बिहार को काहे कहते हो? इसलिए कहता है, जैसे हम लोग के दिमाग में गांव घर में क्या है कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लोग कहता है पंजाब में गेहूं होता है। उसी तरह हो गया बिहार, मजदूर कहाँ चाहिए तो बिहार में, जहाँ लेबर जब जरूरत है तो भैया बिहार से ले आओ पकड़ के। हमको एक कर्नल साहब मिले थे, आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई। कर्नल साहब यही बिहार के हैं, उनसे मिलने आए,